पतिदेव अॼु हम्म मंझंदि जो रोटीअ में छा ठाहियां? कल्ह ग्वार वठी आयो मैं ना। हा। ग्वार फली जी भाॼी ठाहींदी आहियां। अच्छा ठीक है। हलो था किचन में और ठाहियूं था ग्वार फली जी भाॼी। दोस्तों ये ग्वार फली की सब्जी इतनी अच्छी बनेगी ना कि एक बार जिसने इस सब्जी को खा लिया वो बस इसे खाता ही जाएगा और आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ग्वार फली की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम फ्रेश ग्वार की फली ली है। साथ ही लिया एक बड़ा प्याज, 3 बड़े टमाटर, एक हरी मिर्च, एक गांठ लहसुन की। सबसे पहले प्याज को ना हमें ऐसे बिल्कुल बारीक काट लेना है। मैं चॉपर का यूज कर रही हूँ, आप हाथ से भी काट सकते हो। इसी तरीके से टमाटर और हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक काट लूंगी। ये देखो प्याज टमाटर बिल्कुल बारीक कट चुके हैं। लहसुन को मैंने छील के अदरक कूटने वाले में क्रश करके रेडी रखा है। अब ग्वार की फली काट के दिखाती हूँ। इसे मैंने बढ़िया से धो लिया है। सबसे पहले हम इसके एजेस को ट्रिम करेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में हम काट लेंगे। ऐसे ही सारी ग्वार की फलियों को हमने काट लेना है। ग्वार की फली को मैंने काट लिया था। उसके बाद इसे डाला कुकर में, साथ ही डाला 1 कप पानी, स्वाद के अनुसार नमक और हाई फ्लेम पे 2 विसल्स लगवा दी। अब यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, इसमें डाल रही हूँ 1 कड़छी भर के सरसों का तेल। तेल बढ़िया से धुएंधार गर्म हो चुका है। अब इसमें डाला क्रश की हुई लहसुन। लहसुन में जब तक हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता ना तब तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखो लहसुन में हल्का गोल्डन कलर आ चुका है तो इसमें मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी दोस्तों कंटिन्यूअसली चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक हमें पकाना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान आपने ये देना है कि आपका प्याज जले नहीं। अगर प्याज जल जाएगा ना तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है ना प्याज में। इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 तेज पत्ता और गैस की फ्लेम को कर दी है बिल्कुल लो ताकि हमारा प्याज जले नहीं। और इसमें मैंने डाला ये बारीक कटे हुए टमाटर। इसे भी बढ़िया से मिक्स कर दिया। अब इसमें ऐड करूंगी सूखे मसाले। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने इसमें डाला स्वाद के अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालना है क्योंकि ग्वार फली को बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाल रखा है। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और जब तक टमाटर यहाँ पे बढ़िया से क्रश नहीं हो जाता ना तब तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखो दोस्तों बस बढ़िया से हमें इसे ऐसे चलाते हुए कुक करना है ताकि टमाटर की यहाँ पे ना एक अच्छी सी चटनी सी फॉर्म हो जाए और मसाला बढ़िया से ऑयल को रिलीज कर दे। देखो मसाले ने ऑयल को रिलीज कर दिया है। इस टाइम पे हमने इसमें ऐड कर दी बॉईल की हुई ग्वार फली। पानी यूज नहीं करना है। जैसे ग्वार फली को हमने बॉईल करना है ना उसके बाद इसे छान लेना है और छान के यहाँ पे इसे यूज करना है। अब इसे ऐसे अच्छे से कड़छी के बैक साइड से हमें क्रश करना है ताकि जो ग्वार फली है ये प्याज टमाटर के साथ मिक्सअप हो जाए, अलग से पता ना चले। तभी सब्जी खाने में टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। ये देखो इस तरीके से अच्छे से हमें इसे कड़छी से क्रश करना है। ये देखो बढ़िया से क्रश करने के बाद अब आप देख सकते हो प्याज टमाटर ग्वार फली सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। बस इससे ज्यादा अब हम इसे क्रश नहीं करेंगे। अब इसे हम 2-3 मिनट ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि सब्जी बढ़िया से ऑयल को रिलीज करे। ये देखो 2-4 मिनट तक सब्जी को मैंने कवर करके पकाया था। सब्जी ने ऑयल रिलीज कर दिया है। सारा ऑयल अब किनारों पे आ चुका है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये रही दोस्तों हमारी टेस्टी डिलीशियस सिंधी स्टाइल में बनी हुई ग्वार फली की सब्जी। इसे आप सर्व करो दाल चावल के साथ या रोटी के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही गजब की लगती है। तो अगर आप भी हरी सब्जी खाने के शौकीन हो लेकिन आपको हरी सब्जी तभी पसंद आती है जब वो टेस्टी बनी होती है तो ये रेसिपी है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें।